बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक हैमलेट, और जो आज इस टॉपिक में हम इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स में से जो असाइनमेंट कवर करने जा रहे हैं वो है मैडनेस। हैमलेट ने जो मैडनेस अपनाई हुई थी, अपने ऊपर उसको किया हुआ था, अपने ऊपर हावी किया हुआ था मैडनेस को, तो उसके बारे में असाइनमेंट जो है आज हम उसको कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हैमलेट्स मैडनेस। डियर स्टूडेंट्स, एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं आप लोग, और बीएस इंग्लिश के भी हैं। तो इसमें क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं कि इसमें असाइनमेंट में कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर सेट कर सकता है। हैमलेट्स मैडनेस पे क्वेश्चन आ जाए, ल्यूनेसी जो है इस पे आ जाए, एंटिक डिस्पोजिशन, इन सब का मीनिंग्स जो है वो मिलता जुलता ही है, पागलपन, मैडनेस वगैरह। एक क्वेश्चन आता है, दो दिस बी मैडनेस, अगर ये कि मैडनेस है, येट देर इज़ मैथड इन इट, लेकिन इसमें कोई मेथड है, कोई छुपा हुआ कोई चीज़ है, कोई तरीक़ेकार है। इन इट कमेंट्स पोलोनियस, इस पर आपने कमेंट्स करने हैं। पोलोनियस ने ये चीज़ कही थी ऑन हैमलेट्स एंटिक डिस्पोजिशन, यानी कि उसका जो पागलपन था, पोलोनियस ने ये अल्फाज कहे थे कि मैडनेस है लेकिन इसके पीछे कोई मेथड है। ये पोलोनियस के अल्फाज है, तो इस पर आपने डिस्कस करना है। डिस्कस हैमलेट्स एंटिक डिस्पोजिशन, उसका जो पागलपन जो है, उसकी जो ये पागलपन वाली पोजीशन है, इन द लाइट ऑफ पोलोनियस के अल्फाज के मुताबिक उस पर आपने कमेंट करना है। In the play, the problem of the truth and the nature of a man appear on every page. आपने इस खेल में क्या कर देखना है, इस खेल में क्या है, the problem of the truth, सच्चाई के बारे में मसाइल हैं, and the nature of a man appear on every page, और इंसान की जो फितरत में जो चीज़ें शामिल हैं वो भी ज़ाहिर किया गया है हर पेज पर। इज़ द गूस्ट गॉड आर ईवल, इसमें गूस्ट जो कि सीनियर हैमलेट है, हैमलेट का वालिद जिसको क्लाडियस ने मार दिया था, कत्ल कर दिया था, उसको भी बताया गया कि आया कि वो भूत है, गॉड है, ईवल है, क्या चीज़ है। इज़ पोलोनियस वाइज आर फूल, क्या वो अक्लमंद था या बेवकूफ़ था। इज़ हिज इंटरप्रिटेशंस ऑफ हैमलेट्स रिलेशनशिप ओफिलिया करेक्ट, क्या जो हैमलेट के जो रिलेशनशिप जो है, यानी कि उसके जो तल्लुक़ जो है ओफिलिया के साथ, वो करेक्ट है। इज़ ओफिलिया इनोसेंट आर लूज ऑफ करेक्टर, क्या ओफिलिया जो है इनोसेंट है या उसका करेक्टर जो है वो ठीक नहीं है। बट द मोस्ट अनसर्टेनिटी इन द प्ले, लेकिन इसमें खेल में जो सबसे जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो क्या है, डैट मैनी ऑफ क्रिटिक्स व्यूज़, क्योंकि बहुत सारे जो नकाद हैं, जो क्रिटिक्स जो हैं, उनके ख्याल, उनके नज़रिए के मुताबिक, दैट इज़ हैमलेट्स मैडनेस रियल आर फेंट, आया कि मैडनेस उसकी रियल है या दिखावा है, फेंट दिखावा। क्रिटिक्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस इन दिस रिस्पेक्ट, नकाद जो हैं उनके मुख्तलिफ राय है इसके बारे में। सम आर्गू, कुछ दलाइल देते हैं, डैट हैमलेट इज़ रियल मैड, कि वो हकीकत में मैड है, पागल है, एंड अदर अपोजेस दिस पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि दूसरे लोग इस नुक्ते की मुखालफत करते हैं। द करेक्ट डिसीजन नीड्स ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द मैटर, इस मसले की डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए अगर हमने इसका करेक्ट डिसीजन चाहते हैं। बिफोर द प्ले बिगिनस, खेल शुरू होने से पहले हैमलेट इज़ ए स्कॉलर था, फ़िलासफ़र था, एंड ए पोइट और शायर था। ही इज़ जेंटल एंड नोबल मैन, वो एक शरीफ और नोबल इंसान था।
विद द फाइनेस्ट थॉट, और उसके ख्यालात अच्छे थे, फाइनेस्ट। बट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, लेकिन अपनी वालिद साहब की वफ़ात के बाद, हिज मदर मैरिड हिज अंकल क्लाडियस, उसकी वालदा जो है उसके चचा क्लाडियस से शादी कर लेती है। दस बाय दिस एक्ट ऑफ हिज मदर हैमलेट फेल्ट दिस वर्ल्ड, जब उसने ये एक्ट किया उसकी माँ ने, तो उसने दुनिया को क्या तसव्वुर कर लिया हैमलेट ने, उसने तसव्वुर किया एन अनवीडर्ड गार्डन फॉर हिम। कहता है अब दुनिया तो है उसके लिए किसी काम के नहीं, जैसे बाग में कोई फल पौधे ना लगें, इसी तरह हैमलेट जो है वो कहता है कि अब दुनिया मेरे लिए बेकार है। द ओरिजिनल पेन ऑफ हैमलेट इज़ इंटेंसिफाइड, हकीकी दर्द जो पेन जो है हैमलेट को, यानी कि उसमें शिद्दत आ जाती है, इंटेंसिफाइड उसमें शिद्दत आ जाती है। व्हेन मीट्स घोस्ट ऑफ हिज फादर, जब वो अपने बाप को भूत की शक्ल में मिलता है, यानी कि भूत की शक्ल में उसका बाप उसके सामने आता है घोस्ट की शक्ल में। द घोस्ट डिस्क्लोजेस, राज अफशा करता है, डैड हाउ किल्ड हिम, कि उसको किस तरह मारा गया, एंड मैरिड हिज वाइफ, और उसकी किस तरह उसकी बीवी की शादी हुई। सो द घोस्ट असाइंड हिम, बस भूत जो है उसको सौंप देता है द ड्यूटी, ऐसा फ़र्ज़, यानी फ़र्ज़ सौंप जाता है, टू टेक रिवेंज ऑफ दिस मर्डर, कि आपने इस खून का बदला लेना है, रिवेंज बदला लेना, यानी कि ड्यूटी लगाया जाता है हैमलेट की घोस्ट कि आपने कत्ल का बदला लेना है। डज हैमलेट सुजेस्ट टू अडॉप्ट एंटिक डिस्पोजिशन, वो यानी कि पागलपन को इख्तियार कर लेता है, उसको तजवीज़ दिया जाता है, यानी वो अपने लिए तजवीज़ करता है कि वो पागल बन जाए। टू कैरी आउट हिज प्लान्स, अपने प्लान पर अमल दरामद करने के लिए। इट कैन आल्सो बी सेड, ये भी कहा जाता है, डैट ही अडॉप्टेड एंटिक डिस्पोजिशन इन ए सडन इम्पल्स अंडर हिस्ट्रिक अटैक, यानी कि वो कहा जा सकता है कि उसने एंटिक डिस्पोजिशन हासिल कर ली, यानी कि मैडनेस उसने अपने आप पर तारी कर ली, यानी कि उसने बहाना क्या बनाया, हिस्ट्रिक अटैक, कि उस पर गशी के दौरे पड़ते हैं, या गशी का दौरा पड़ता है, या गशी उस पर तारी होती है, इसकी वजह से उस पर ये एंटिक डिस्पोजिशन जो है वो उसने इख्तियार कर ली है। ही अज्यूम्स मैडनेस, वो फ़र्ज़ कर लेता है पागलपन, बिकॉज ही इज़ कॉन्शियस, क्योंकि वो अब चाहता है, उसके शऊर में है, डैट ही कैन नो लॉन्गर रिटेन परफेक्ट कंट्रोल, के अब वो अपने आप पर काबू ज़्यादा देर तक नहीं पा सकता, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाता है कि उसके अंकल ने सीनियर हैमलेट, यानी कि उसके वालिद को कत्ल किया। ऑल द ओपोनेंट्स ऑफ हैमलेट्स हैव देयर ओन थ्योरीज, हैमलेट्स के जो ओपोनेंट्स मुखालफिन हैं उनके अपने नज़रियात हैं अबाउट हिज मैडनेस, इसके मैडनेस के बारे में। क्लाडियस सस्पेक्ट्स, क्लाडियस जो है वो सस्पेक्ट्स करता है, यानी शक करता है, ही इज़ कंसीलिंग समथिंग डेंजरस, ये कोई ख़तरनाक मनसूबाबंदी कर रहा है फॉर हिज थॉर्न, उसके तख्त के लिए, बिहाइंड हिज ट्रांसफॉर्मेशन, कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जाए, यानी कि तख्त हासिल किया जाए, तो उसके लिए ये कोई कंसीलिंग कर रहा है, मनसूबाबंदी कर रहा है, कोई ख़तरनाक मनसूबाबंदी कर रहा है उसकी तख्त की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। पोलोनियस थ्योरी इज़ डिफरेंट, पोलोनियस का जो थ्योरी जो है वो डिफरेंट है। ही थिंक्स दैट द वेरी एक्सटेसी ऑफ लव विद ओफिलिया, कि ये जो पागलपन जो है वो ओफिलिया की वजह से है, उसकी खुशी की वजह से है, एक्सटेसी खुशी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द लवर ऑफ हैमलेट ओफिलिया रिग्रेट्स ओवर द मैडनेस ऑफ हैमलेट इन दी वर्ड्स, वो रिग्रेट करती है, यानी कि वो उसको नहीं मानती, उसके पागलपन को रिग्रेट करती है। व्हाट ए ग्रेट माइंड इज़ ओवर थ्रोन हेयर, कहता है कि ये तो इसमें तो ये तो बहुत अजीम दिमाग वाला आदमी है, उसको कहती है, तो इसलिए वो उसकी मैडनेस को रिग्रेट करती है। द कन्वर्सेशन बिटवीन हैमलेट एंड पोलोनियस इज़ आल्सो कोटेड टू सपोर्ट द थ्योरी दैट हैमलेट इज़ रियली मैड,
जो पोलोनियस और हैमलेट के दरमियान गुफ्तगू होती है उससे भी सहारा मिलता है कि हैमलेट जो है वाकई पागल है। ही कॉल्स पोलोनियस ए फिश मॉगर, वो पोलोनियस को फ़िश मॉगर कहता है। फ़िश मॉगर होता है दलाल। एनदर इंस्टेंस, एक और मिसाल जो है, दैट प्रूव्स हैमलेट टू बी रियली मैड, कि वो एक वाकई पागल है, इज़ हिज किलिंग ऑफ पोलोनियस एंड देन शोइंग नो रिग्रेट ओवर इट, यानी कि वो पोलोनियस को मार देता है लेकिन इस पर पशेमान नहीं होता, इस पर अफसुर्दा नहीं होता। इससे भी ज़ाहिर होता है कि वो पागल है। फाइनली हैमलेट्स स्ट्रेंज बिहेवियर एट ओफिलियाज फ्यूनरल, आखिर में हैमलेट का अजीबो गरीब रवैया जो है वो ओफिलिया के जनाजे पर होता है। इज़ सपोज टू शो द जेन्युइननेस ऑफ हिज मैडनेस, इससे ज़ाहिर होता है कि उसकी जो मैडनेस है वो ट्रू है, जेन्युइननेस है उसमें, यानी कि हकीकत है। व्हेन लैरेटिस लीप्स इनटू द ग्रेव ऑफ हिज सिस्टर, जब वो मतलब कि लीप्स उसमें अपनी सिस्टर से झुकता है कब्र पर, उसको अपनी सिस्टर की कब्र पर, टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर, अपना लव उस पर ज़ाहिर करने के लिए। हैमलेट आल्सो डज द सेम एंड सेज, वो भी वही काम करता है और कहता है कि आई लव ओफिलिया, 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वालिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। इससे मुराद ये है कि मैं ओफिलिया से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ कि अगर उसके 40,000 भी ब्रदर जो हैं, भाई जो हैं, अगर उससे मोहब्बत करें तो इतनी मोहब्बत वो नहीं कर सकते जितनी कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ऑल द प्री डिफाइंड इवेंट्स प्रूव हैमलेट टू बी रियली मैड, ये जो प्री डिफाइंड ऊपर से जो हमने कुछ वाक़यात बयान किए हैं उससे पता चलता है कि वो वाकई पागल है। बट देर आर सम एविडेंसेस, लेकिन कुछ और सबूत हैं, डैट हिज मैडनेस इज़ एज्यूम्ड, कि उसकी जो मैडनेस जो है फ़र्ज़ की गई है। अज्यूम फ़र्ज़ करना। इन द फर्स्ट एक्ट हैमलेट हिमसेल्फ टेल्स, कौन सा वो कैसी चीज़ किससे पता चलता है कि उसने अज्यूम किया था। इन द फर्स्ट एक्ट, पहले एक्ट में हैमलेट हिमसेल्फ टेल्स, हैमलेट खुद बताता है डैट ही इज़ गोइंग टू अडॉप्ट ए फेन मैडनेस, कि वो अपनाने जा रहा है, इख्तियार करने जा रहा है दिखावे वाली मैडनेस जो है वो करने जा रहा है, उसको इख्तियार करने जा रहा है। टू कैरी आउट हिज असाइन टास्क ऑफ अवेंजिंग हिज फादर्स डेथ, क्योंकि उसको उसके वालिद साहब की जो डेथ हुई है उसके बदले का काम उसको सौंपा गया है, उस पर अमल दरामद करने के लिए उसको ने फेन जो है वो मैडनेस जो है उसको इख्तियार करने जा रहा है। ड्यूरिंग हैमलेट्स कन्वर्सेशन विद पोलोनियस, जब वो पोलोनियस से कन्वर्सेशन करता है उसके दौरान पोलोनियस ऑब्जर्व दो दिस बी ए मैडनेस येट देयर इज़ मेथड इन, कि मैडनेस है लेकिन इसके अंदर कोई मेथड है, पोलोनियस ये कहता है। हैमलेट अरेंजेस फॉर माउस ट्रैप, वो माउस ट्रैप अरेंज करता है, प्ले टू कैच द कॉन्शियस ऑफ द किंग, उसको बादशाह के शऊर को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। दिस एक्ट नॉट ओनली प्रूव्स हिज टू बी सेन, कहता है कि ये जो एक्ट उसने किया है माउस ट्रैप वाला, उससे ये साबित होता है कि वो ना सिर्फ समझदार था, सेन समझदार, बट आल्सो वाइज अक्लमंद था एंड कनिंग और मकार था। हैमलेट टेल्स हिज मदर इन क्लोजेस दैट ही इज़ नॉट इनसेन, करीब जाकर जो है वो हैमलेट अपनी माँ को भी कहता है कि वो इज़ नॉट इनसेन, वो समझदार नहीं है। होरेशियो डज नॉट हैव द स्लाइटेस्ट नोशन ऑफ हिज इंसेनिटी, होरेशियो भी जो है वो भी मतलब कि हल्का सा मतलब इशारा देता है कि वो उसमें इंसेनिटी नहीं है, समझदारी नहीं है। सो वी हम कंक्लूड कर सकते हैं विद ब्रॉडले, डैट ब्रॉडले कहता है हिज इंसेनिटी एंड मैडनेस इज़ फेंड, उसकी समझदारी, इंसेनिटी समझदारी, पागलपन जो है वो सिर्फ क्या है जी, दिखावा है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने असाइनमेंट्स मैडनेस पे आप लोगों के लिए लिखी है, तो इसकी रीडिंग भी मैंने कर दिया। आप भी ख़ुद भी इसको रीडिंग कर लें, कमी बेशी जो है वो आप भी ख़ुद भी इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी इस असाइनमेंट को आप पढ़ेंगे और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको और असाइनमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो टेक केयर,
Thanks for watching my video.